What is polarization? Light bouncing off objects allows us to see them. Light is an oscillating electromagnetic wave. We see different frequencies of that oscillation as different colors. The electric field component of a light wave can oscillate in any direction perpendicular to the direction of travel. Light from the sun oscillates in all directions. We say it is unpolarized. If the waves have a preferred direction of oscillation, they are polarized. For example, light from your phone is vertically polarized. Your polarized sunglasses are a polarized filter. Here, they let vertical polarization through. If we rotate them, almost all the polarized light gets blocked. So ऐसे समझो कि जी पोलराइजेशन में तो हमारी जो लाइट वेव्स आ रही है ना, अगर तुम, क्योंकि जो लाइट वेव तुम्हारी तरफ आ रही है, लेट्स से, अगर तुम उसको किसी तरीके से देख पाओ, वी कैन नॉट सी लाइट रेज, बट इफ यू कैन सी, यू विल सी दैट लाइट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो लाइट की आपको बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में वाइब्रेशन से दिखेंगी. अच्छा ये वाइब्रेशंस, सो लाइट की वाइब्रेशंस क्यों होती है? बिकॉज these planes of electric and magnetic field, they oscillate, पहले तो they oscillate in perpendicular directions, but we are not talking about one single color, we are talking about multiple frequencies overlapping each other, right? So every light ray will be definitely having a lot of planes of its oscillation, but उसमें से भी वो मेन दो ही होती हैं, ठीक है, vertical and horizontal. okay. अब this is called unpolarized light. If by any means you can restrict the vibrations into some direction, let's say आपने एक polarizer लगाया है, तो what polarizer is कि it will polarize the light, which means this polarizer क्या, इसका एक अपना plane of polarization होगा. that means ये इस plane के along वाली जो light vibration है उसको pass through होने देगा, but इसके अलावा कोई भी vibration है वो cancel out हो जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी. अच्छा Suppose आपने अपने रूम का डोर बहुत पतला सा खोला हुआ है, ठीक है, और उसके पीछे बहुत बड़े सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाइप से कोई पानी डाल रहा है बाहर, तो पानी सिर्फ उस एक स्लिट से अंदर आएगी सीधी, राइट? हाँ जी बाकी हिस्सा कट जाएगा, समथिंग लाइक दैट. अच्छा तो दिस पोलराइजर विल अलाउ लाइट टू पास थ्रू ओनली जो इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को के अलॉन्ग आती है लाइट है, तो सिर्फ ये वाली पोलराइज वाइब्रेशन रह गई, बाकी सारी कैंसिल आउट हो गई. So this is called unpolarized light, this is called polarized light, and the phenomena is called polarization. अच्छा इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो you will be writing restricting the vibrations of light into one direction. ओके, या इन वन डायरेक्शन. अच्छा, सपोज बिल्कुल ऐसा एक पोलराइजर आपने आगे एक और रखा, ठीक है, इस पोलराइजर को अब की बार आपने इस तरीके से, पहले जैसे वर्टिकल प्लेन में खड़ा किया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया. अच्छा तो अब जो लाइट आ रही है वो वर्टिकली पोलराइज थी, और ये वाला पोलराइजर उसको कैसा अलाउ करेगा, हॉरिजॉन्टली पोलराइज ही लाइट आगे जाएगी, राइट? बट हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट तो आई नहीं है, तो देयर विल बी नो लाइट एट ऑल, टोटली लाइट कैंसल आउट हो जाएगी. ये बात समझ में आई? हाँ जी दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स की पोलराइजर का अपना प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था जिसके लॉन्ग लाइट रे नहीं आ रही, राइट? अच्छा तो टू, हाँ जी, जो हमने पिछले किसी चैप्टर में किया था कि हमने वो डायग्राम जैसा ड्रॉ किया था कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और लाइट एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. मैग्नेटिक, ओके ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हो आप? हाँ जी ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, एंड दे बोथ वर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. हाँ जी ठीक है, आगे चलो. तो उसमें तो हमने वो
डायरेक्शन वेव की तो हमने एक ही बताई, मतलब एक्स या वाई। हाँ तो हाँ फिर हाँ। इधर क्या हर जगह है? नहीं नहीं, जो मैं आपको एक रफ पिक्चर से बना के दिखा रहा हूँ कि सपोज ये एक्स वाई जेड प्लेन्स थे, ठीक है। हम्म। एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस एक्सिस के अलॉन्ग है, अनदर प्लेन ऑफ उसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में के अलॉन्ग है, राइट। अब अगर इस लाइट रे को जो इस डायरेक्शन में आ रही है इसको तुम यहां सामने से देखो, तो दिस इज आर ह्यूमन आई। हम्म। तो क्या दिखेगा, कैसी लाइट दिखेगी आपको ना, ऐसी वाइब्रेशंस दिख रही है बेसिकली, राइट। अलग अलग डायरेक्शन में क्यों दिख रही है, क्योंकि वो वेव जैसे जैसे दोनों सुपर इम्पोज हो रही है जो भी अलग अलग डायरेक्शन की, तो जो वाइब्रेशन दिख रही है यही है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसी को रिस्ट्रिक्ट कर दो तो सिर्फ एक ही आगे जाएगी। अच्छा। ओके। ओके। बट ऑल्दो इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट मत करो, अदरवाइज यू विल बी रीचिंग टू अनदर कंक्लूजन कि अगर हमने ऐसे एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन काट दी तो जो दूसरी साइड लाइट जाती है क्या उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि क्योंकि ये बात समझनी कि लाइट के अलग अलग वाइब्रेशंस डायरेक्शन क्यों है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल आ रहे हैं लाइट के, जिसे आप फोटोन कहते हो, फोटोन इटसेल्फ वेव है ना। अगर उसको पार्टिकल थ्योरी में देखोगे तो वो वेव कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। एंड डू यू नो दैट इज वाई फोटोन और इलेक्ट्रॉन काफी रिसेंबल करते हैं फोटोन से। तो ये इस तरीके की वेव बन रही एक डायरेक्शन की, वैसे दूसरे डायरेक्शन की बनेगी। अच्छा। तो यहाँ पे वो पार्टिकल एक जगह नहीं है हर जगह, यहाँ पे वेव भी एक जगह नहीं है हर जगह, दैट इज वाई ड्यूअल नेचर है ना। तो फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज इजियर, यू जस्ट हैव टू कंसीडर कि जो लाइट रे अगर किसी ऑब्जर्वर के पास आ रही है टूवर्ड्स इट्स आई, तो अगर आप लाइट हम देख नहीं सकते, बट अगर आप देख पाते तो आपको लाइट के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशंस दिखती, गॉट इट। अच्छा। बस इन्हीं वाइब्रेशंस को किसी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि अगर आप वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आप बहुत हद तक उसकी इंटेंसिटी भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। जैसे रात को जब हम ड्राइविंग करते हैं तो सामने से जो लाइट पड़ती है दूसरी गाड़ियों की हमारी गाड़ी के शीशे पे, दैट इज वेरी अनबेरेबल, है ना। वो कई बार तो इतना ग्लेयर होता है कि हमें सामने दिखता ही नहीं है। बट अगर हम अपनी कार के विंडस्क्रीन पे एक पोलराइजर की लेयर लगा दें तो वो ग्लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हमें टू द पॉइंट सिर्फ सोर्स दिखेंगे लाइट के और हमें वो ग्लेयर तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा। हाई एंड कार्स में होता है पोलराइजर लेयर, और आजकल के जो शेड्स आते हैं हाई एंड थोड़े से उसमें पोलराइजर लेयर भी होती है, उसमें यूवी फिल्टर भी होता है, तो यूवी प्रोटेक्शन भी होती है, लाइक बहुत सारी चीजें एड ऑन हो गई अब तो। या दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट। ओके, अच्छा। हम बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं कि इसकी स्टार्ट एक्चुअली। तो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज रिस्ट्रिक्टिंग, ठीक। और रिस्ट्रिक्ट कहाँ कर दिया, बस एक डायरेक्शन में अलाउ किया, बाकी सारा रोक दिया, ठीक है। क्या? तो टू अचीव दिस, तो ये जो कंसेप्ट है अभी अभी हमने जनरली क्या होता है, जैसे कि सपोजली ये हमारी एक लाइट रे की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसमें हमारे पास एक पोलराइजर है और इस पोलराइजर के सामने एक और पोलराइजर है बिल्कुल सेम, तो इसको कहा जाएगा एनालाइजर। सो वन इज पोलराइजर, वन इज एनालाइजर। ओके, अच्छा। और इनका रोल क्या होगा थोड़ी देर में देखते हैं कि जैसे कि ये वाली जो वाइब्रेशंस थी, अब सपोज इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है, तो सिर्फ ये जो वर्टिकल वाइब्रेशंस है वही पास थ्रू हो रही है, बाकी सारी कट जाएंगी, है ना। जी। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी लाइट की आई नॉट आई है तो पोलराइजर से पास होते ही इंटेंसिटी सीधे सीधे हाफ हो जाती है। अच्छा। तो आफ्टर पासिंग थ्रू एनी वन पोलराइजर लाइक इंटेंसिटी सीधे हाफ हो जाएगी। ओके, ओके। लेकिन जो लाइट यहां पे पहुंचेगी इस पॉइंट पे, दैट विल बी, अगर यहां पे आई डैश है, ओके, इस आई नॉट बाई टू को मैं आईपी कह रहा हूं एक बार। आईपी मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पोलराइजेशन। ओके, और इस यहां पे जो लाइट रे पहुंची है उसको मैं, उसकी इंटेंसिटी को मैं कह रहा हूं आई ए। आई ए मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर एनालाइजर। ओके, अच्छा। एनालाइजर इज नथिंग बट अ सेकंड पोलराइजेशन। तो आफ्टर एनालाइजर this intensity is directly proportional to, इस पे तो होती ही है, बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कुछ ऐसा सा लगता है, इज इक्वल टू आईपी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशंस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर. ओके, अच्छा, इसको फिर से समझो. पहले सीधा एग्जांपल, यहां पे लाइट की इंटेंसिटी आई है तो यहां पे कितनी होगी. इनके बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री दिया हो कि इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का. इतनी बात समझ में आई? पर इनके बीच का एंगल मतलब कि जैसे आपके पास एक पोलराइजर ऐसा रख दो. अरे, जैसे आपके पास ये पोलराइजर है, एक ऐसा रखा और इसके पीछे जो पोलराइजर उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, अच्छा, तो इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सपोज ये था, इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये है, तो इनके बीच में कुछ एंगल हो गया ना, हाँ जी, तो वो एंगल 60 डिग्री. ओके, तो पूछा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की कितनी आएगी. हम्म, तो सबसे पहले आई है, तो पहले पोलराइजर पे पास होते ही कितना हो जाएगा, I/2. हम्म, ठीक है. उसके बाद यहां पे कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू जितना इस साइड था, यहां पे कितना था, I/2 हम्म, टाइम्स कॉस स्क्वायर. इनके बीच में एंगल 60 है, तो कॉस स्क्वायर 60 कितना हो गया, 1/4, I/4, सॉरी 1/4. तो कितना हो गया बेसिकली, I/8. हम्म, ठीक है. हाँ जी, सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि इस पोलराइजर और इस पोलराइजर के बीच में एंगल 60 ईच है. इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो लाइट रे पहुंची है, यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी पहुंची है वो पहुंची है 4I. अगर यहाँ पे 4I है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी थी. हाँ, अदर वे राउंड जा सकते हो, देखो करके. अच्छा, ठीक है, 128 आए, कुछ बोल रहे थे 128 आए, क्या, चेक कर लूं 128I को. 4I should have been I dash into cos square 60 which is 1/4. तो यहाँ पे 16I आ गया, 16 4 जा 64I आ गया, फिर लास्ट में डबल होता है 128I. वेरी गुड. तो बॉटम लाइन, टू अचीव पोलराइजेशन we can do two things, few things actually. First is to use polarizers. अब पोलराइजर्स नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं. तो नेचुरली अकरिंग में आ जाएगा क्वार्ट्स क्रिस्टल, अच्छा, एंड जो मैनमेड बनते हो तो बहुत तरीके के फाइबर के उसके बनते हैं, अच्छा, अलग अलग मटेरियल्स के बन जाते हैं. अच्छा, टू यूज पोलराइजर, देन polarization can be achieved by reflection also it can be achieved using, one is reflection, one is polarization, and there was one more. मैं देख के बताता हूं, बट पहले ये जो याद है पहले रिफ्लेक्शन बताता हूं. ठीक है. रिफ्लेक्शन हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं बिटवीन टू रीजन्स.
जिनके बीच में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है, बाहर μ1 है, इधर μ2 है। ओके, अच्छा। तो लाइट रे, वंस अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, राइट? हाँ जी। लेकिन जितनी लाइट रे आती है सारी की सारी रिफ्रैक्ट नहीं होती, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। अच्छा। अगर ये जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन और रिफ्रैक्टेड पोर्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री का हुआ अगर, हाँ, तो अच्छा ये वाली लाइट पोलराइज हो जाती है। अच्छा। तो ये डायग्राम मैं ऐसे बना देता हूं। तो ये लाइट रे, ये इसकी रिफ्रैक्टेड रे दिखा दी, और रिफ्लेक्टेड रे ये रही। ओके, हाँ, तो इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो दिस इज अनपोलराइज्ड, this one is polarized, okay, हाँ, and this is unpolarized. हाँ, Unpolarized, unpolarized, and this one is polarized. तो जो reflected ray होती है वो polarize हो जाती है, and this happens at only condition that reflected and refracted are at an angle of 90 degree. हाँ, Reflected and refracted at 90 degrees to each other. And lastly, this can happen only at a particular angle. उसको कहते हैं angle of polarization, IP. अच्छा। अच्छा, एक चीज देखो, ये IP है, ये R है, ये 90 है, ये वाला भी IP हो गया, क्योंकि I इक्वल टू R होता है रिफ्लेक्शन में। हाँ जी। इन तीनों एंगल को अगर आप जोड़ दो, इन तीनों को, तो you will get IP plus 90 plus R equal to 180. तो IP is equal to 90 माइनस R, या यहां से ये भी निकाल सकते हो, R इक्वल टू 90 माइनस IP, राइट? जी। अब हमें पता है कि sin I बाय sin R इक्वल टू म्यू होता है। वो म्यू हमारा क्या है? हमारा 1 से 2 वाला है, 1 म्यू 2 विच इज म्यू 2 बाय म्यू 1। ये हमारा म्यू 1। तो sin I बाय sin R इक्वल टू म्यू होता है। अब I की जगह sin IP कर दिया, एंड R की जगह sin 90 माइनस IP कर दिया। sin 90 माइनस IP cos IP हो गया, इक्वल टू म्यू। इससे क्या मिला? tan IP इक्वल टू म्यू। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। दैट वाज लॉ ऑफ मेलिस, जो पहले हम एंगल वाली बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, कि ये इतना होता है। दैट वाज लॉ ऑफ मेलिस, एंड दिस वन इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। ओके, अच्छा ठीक है। मैं अब तीसरा मेथड देखूं, पोलराइजेशन वाला। ओके। रिफ्लेक्शन, हाँ, स्कैटरिंग। जो प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के हैं मेथड, एक है रिफ्लेक्शन और एक प्रोमिनेंटली यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अच्छा। स्कैटरिंग के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। स्कैटरिंग देखी है लाइट की आपने ना? मतलब? स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबली देखी है? नहीं। देखी होगी। रूम के अंदर जब धूप आती है, धूप में वो डस्ट पार्टिकल सारे विजिबल आते हैं ना, हाँ जी। दैट इज स्कैटरिंग। अच्छा। स्कैटरिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो लाइट का बहुत थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट करते हैं और बाकी नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ है उसका साइज भी उस पार्टिकल के साइज के बराबर है। दैट इज वाई वो धूल अगर तुम्हें दिखेंगे भी तो यू कैन नॉट कंसिस्टेंटली फॉलो लुकिंग एट जस्ट वन ऑफ दैट धूल टाइनी पार्टिकल, राइट?
बिकॉज ऐसा लगता है कि वो है फिर गायब हो गया, फिर है फिर गायब हो गया. बेसिकली दे आर जस्ट मूविंग अराउंड ना, तो उनका डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चेंज होते रहता है. हाँ क्लियर है? स्कैटरिंग आपने देखी है. हाँ जी. अब स्कैटरिंग से लाइट रे कैसे ये होती है दिस थिंग पोलराइज, कि अगर इंसिडेंट लाइट रे आए किसी स्कैटरर पार्टिकल पे, तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या लग गई? द स्कैटरर पार्टिकल साइज should be comparable to wavelength of light. तो इससे लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो लाइट स्कैटर हो रही है, any part of the light that scatters at 90 degree to the incident direction, ये वाली लाइट पोलराइज होगी. तो ये अनपोलराइज लाइट आई, ये वाली लाइट पोलराइज हो जाएगी जो 90 डिग्री पे स्कैटर हुई है. ओके, नॉट एनी अदर रे. अच्छा. तो ये वाला पोर्शन बनाने की लोड भी नहीं है हमें. Yeah. Scattered light at I'll have a look at the NCRT.